शरीफ खानदान की सियासत अब खत्म हुई, हवाइयां उड़ गई है शरीफ खानदान की। और खबर यह है कि कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी मान जाए और वजारत उज़्मा पे बिलावल को मुतमक्कन कर दिया जाए कि इस मुल्क से कूच कर जाने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। 11 वजारतें अहम वो ले ले। इस वक्त तक की खबर यह है कि एक और ऑफर पहुंच गई है। दरमियान में यह भी ऑफर की गई कि सदर आसिफ अली जरदारी हो जाए। झूठ आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, अंदर की कहानी आपको देता हूं। पहली बैठक में डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान ख्वाजा से बड़ प्रोग्राम इरफान और सियासत के साथ। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, बदतरीन और नंगी धांधली के बाद मुल्क की सियासत अजीबो-गरीब और इंतहाई दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है। अगरचे ये सदमे का बायस है, ये अलमिया है जो इस मुल्क के साथ हुआ, लेकिन अब जिनके लिए ये किया गया, अब उनकी जो हालत बनी हुई है, उस हवाले से मैंने कहा कि हमारी सियासत बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। रातों रात ये इकट्ठे हो गए जिनके बारे में मैं कहता था ये एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने पर तुले हुए थे, एक दूसरे के घरों तक पहुंचे हुए थे, जुबानी एक दूसरे के गिरेबानों तक इनकी रसाई हो चुकी थी और मुस्तकबिल में एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने और कभी हाथ ना मिलाने और मुंह ना लगाने के दावे कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा था कि इंतहाब हो लेने दें, इंतहाबी नताइज के आगाज के साथ ही आपस में बैठ जाएंगे। ये इनके चेहरों पे जो एक दूसरे के लिए गैज़ो गज़ब है, जो नफरत है, ये मोहब्बत में बदल जाएगी। ये मास्क उतर जाएंगे, इनके असल चेहरे सामने आ जाएंगे। वो सामने आ गए, मिलकर बैठे हुए हैं। आइए आपको कहानी सुनाऊं अंदरूनी, और जो अंदरूनी कहानी सुनाऊंगा ये इनकार करके बताएं तो मैं इसका जिम्मेदार हूं। झूठ आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, अंदर की कहानी आपको देता हूं। पहली बैठक में आगाज गुफ्तगू का किया मुस्लिम लीग नून के वफद ने, जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ कर रहा था। उसने कहा जी हम आपको बड़े भाईजान ने कह दिया है कि आपको मुल्क का सदर हम दिलो जान से तस्लीम कर। उसने कहा भी ठहरो, आसिफ जरदारी जराइम उसके हो सकते हैं पीपल्स पार्टी को खा जाने के, बर्बाद कर देने के, लेकिन जहां तक ताल्लुक है उसके अंदाजे गुफ्तगू का, उसका शटअप कॉल देने का और चीज़ों को अपने हक में इस्तेमाल करने का, ये उसकी खाक को भी नहीं छू सकते ये सारा शरीफ खानदान। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि देखें, आपसे बात उस वक्त आगे बढ़ सकती है कि जब एजेंडे का पहला नुक्ता आप तस्लीम करके आगे चले। मुझे बोलिए क्या है? हाँ। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारी CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी नामजद कर चुकी है बिलावल को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार की हैसियत से। ये मेरा फैसला नहीं, ना बिलावल का फैसला है, ये हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का फैसला है। और हम सूरत हाल कुछ भी हो, बिलावल वजीर आजम के उम्मीदवार की हैसियत से अपने आप को पेश करेगा ईवान के सामने। फिर कहा गया कि मुशावरत कर लेते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। फिर मिले। उसमें जो आसिफ अली जरदारी को ऑफर दी गई, पीपल्स पार्टी को जो ऑफर दी गई, बड़ी लजाजत के साथ कहा गया कि भाईजान ने, बड़े भाईजान ने कहा है और बहुत मकबूल बात की है बड़े भाईजान ने, उम्मीद है कि आप जो है आपको अच्छी लगेगी। मुझे मौजूद शख्स ने नकल उतार के कहा जी क्या? कहा जी आधा टेन्योर वजारत उज़्मा आपके पास रहेगी और आधा अरसा हम वजारत उज़्मा पे मुतमक्कन होंगे। जिसे आसिफ अली जरदारी ने माज़रत के साथ बगैर कोई तवज्जो दिए इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद अब तीसरी नशिस्त हुई। आसिफ अली जरदारी बहुत काया इंसान है। आसिफ अली जरदारी वो जुमले नहीं भूला हुआ कि हम इसका पेट फाड़ेंगे,
इसे सड़कों पे घसीटेंगे, इससे लूटा हुआ माल निकालेंगे। आसफ जरदारी, अब आसफ जरदारी के ये हत्थे चढ़े हुए हैं, अल्लाह ने आसफ जरदारी के हत्थे चढ़ा दिया है इन्हें। आसफ अली जरदारी ने साफ कह दिया है कि जनाब हम वजारत उज़्मा के भी उम्मीदवार नहीं है, पहले हम थे लेकिन हमारी दोबारा नशिस्त हुई है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत की ये राय है कि अगर मुस्लिम लीग नून की ये शीरबाज से, उसके तावन से बिलावल वजीर आज़म बन गया तो मुस्तकबिल में हमारी सियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अब हम अपनी राह खुद इख्तियार करेंगे। इस वक्त तक की खबर यह है कि एक और ऑफर पहुंच गई है। वो ऑफर क्या है वो मैं आपको सुनाता हूं। वजीर आज़म बिलावल, सदर पाकिस्तान नवाज शरीफ और उन वजारतों की बंदर बांट वो भी पहुंचा दी गई है जिसे कबूल करने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि बिलावल जो है वो वजारत उज़्मा नहीं लेगा। आप देखिएगा और गवाह रहिएगा। वो पंजाबी जी कहते हैं कि रोल लेगा इन्हों आसफ अली जरदारी, बदले लेगा इन्हों को सारे, इन्हों की जबान दराजियां का हिसाब बराबर करेगा। ये लजाजत के साथ रोते हुए कांपते हाथों से वजारत उज़्मा का मनसब उनके सुपुर्द करेंगे। इससे पहले मैं कुछ रह गया वो भी सुन लीजिएगा और ये गवाह रहिएगा और ये वो भी सुन रहे हैं, तरदीद करके दिखाए मुझे। दरमियान में ये भी ऑफर की गई कि सदर आसफ अली जरदारी हो जाए, 11 वजारतें अहम वो ले ले, कौमी असम्बली की स्पीकरशिप ले ले, सेनेट का चेयरमैन भी ले ले और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी इनका होगा। जिससे इनकार किया गया तो आसफ अली जरदारी ने किस्सा ही खत्म कर दिया, मुका दिया, ये कह के कि जनाब हम आपके साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाने के लिए बल्कि वजारत उज़्मा भी लेने के लिए तैयार नहीं, हम अपोजिशन में बैठेंगे। हवाइयां उड़ गई है शरीफ खानदान की और खबर यह है कि कोशिश कर रहे हैं कि आसफ अली जरदारी मान जाए और वजारत उज़्मा के बिलावल को मुतमक्कन कर दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता, जो कि हो जाएगा, ये घबरा गए हैं और ये भी खबर है कि इस मुल्क से कूच कर जाने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। सियासत बड़े दिलचस्प दायरे में दाखिल हो चुकी है। कुदरत मुकाफात अमल के तहत अपना खेल खेल रही है और शरीफ खानदान की सियासत अपने मरगट पर पहुंच चुकी है। बस आखिरी सलाम है। शरीफ खानदान की सियासत अब खत्म हुई, यही नविश्ता दीवार है और सद शुक्र कि इस नालायक खानदान से इस मुल्क और इस कौम की जान छूटने को आई है। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।